अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इतना रिफ़्रेशिंग और इतने मज़ेदार शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। शरबत गुलबहार जो बहुत मज़ेदार बनता है। एक बार बनाएंगे तो घर वाले रोज़ाना इस शरबत को पीने की फरमाइश करेंगे। इतना रिफ़्रेशिंग शरबत है कि सीने में आपके ठंड पड़ जाएगी और पीकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस मज़ेदार से शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। शरबत गुलबहार बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं, तो इनको हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून साबुदाना ले लिया है। साबुदाने को देखिए हम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं और इसको सोक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून तक मलंगा है, तो इसको भी हम 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देते हैं और सोक कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो देखिए अब हमने यहाँ पर आधा किलो दूध ले लिया है और एक बाउल में हम ये दूध ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने बॉयल दूध लिया है, आप टेट्रा पैक का दूध भी इसमें ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून पानी में घोलकर चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ पे हमने 1.5 टेबलस्पून तक मलंगा इसमें ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर जामे शीरी ले लिया है। आप कोई भी लाल शरबत या रूह अफ़ज़ा भी यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 4 टेबलस्पून हमने इसमें ये शरबत ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए कलरफुल सेवइयों को भी 7 से 8 मिनट हमने बॉईल करके इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं साबुदाना। साबुदाने को भी आधे घंटे भिगोने के बाद हमने इसको बॉईल कर लिया था। तो देखिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून साबुदाना ऐड कर दिया है और साबुदाने को भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। बहुत ही इजी शरबत है इसको बनाना, लेकिन लास्ट में जो हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो देखिए अब हम इसमें गुलाब की पत्तियाँ इस तरह से तोड़कर ऐड कर देते हैं। तो ये भी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो खुशबू और इसका जो फ्लेवर शरबत में आता है वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए गुलाब की पत्तियों को धोकर और हमने इस तरह तोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। थोड़े से हम इसमें कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर देते हैं और इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। लास्ट में जो हम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट है, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो देखिए 1 टेबलस्पून हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर से इतनी ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आएगी और पीने में बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसको भी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर शरबत गुलबहार बनकर तैयार हो गया है। तो इफ़्तार में आप इसको ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम इस शरबत को ग्लास में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना कलरफुल लग रहा है और पीने में इतना मज़ेदार और ठंडा ठंडा तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग शरबत है, इसको इफ़्तार में ज़रूर बनाएं और घर वालों का दिल जीत लें। तो देखिए ऊपर से हमने इसमें बादाम पिस्ते ऐड कर दिए हैं और इसके ऊपर हमने एक गुलाब की पेटल रख दी है। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार शरबत लग रहा है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको शरबत गुलबहार की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।